हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे हाउ टू परफॉर्म द असे ऑफ सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के असे को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं असे का मतलब क्या होता है। असे मीन्स टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। जब हमें किसी सब्सटेंस की परसेंटेज प्योरिटी का पता लगाना हो तो उस प्रोसीजर को हम ऐसे कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें सोडियम बेंजोएट का ऐसे परफॉर्म करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले हम 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट को वे करेंगे एंड डिज़ोल्व करेंगे 20 ml ऑफ अनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्योंकि ये जो ऐसे है हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन से परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड अनहाइड्रस यहाँ पे यूज़ होगा। मतलब यहाँ पे वाटर का 1% भी प्रेजेंस नहीं है। सो वे अबाउट 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ अनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और अगर ये सोडियम बेंजोएट ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजॉल्व नहीं होता है तो आप इसे 50 डिग्री सेल्सियस तक वार्म कर लीजिए। इफ़ नेसेसरी देन वार्म टू 50 डिग्री सेल्सियस और फिर आप इसे कूल कर लीजिए। आप क्या करना है, जैसे हम जानते हैं हर एक सैंपल का जब हमें टाइट्रेशन लगाना होता है, असे मीन्स हम असे में टाइट्रेशन ही लगाते हैं। ओके, सो जब हमने हमारे सॉल्वेंट को कूल कर लिया हमारे सैंपल डाल के, अब हम उसमें एक इंडिकेटर डालेंगे। इंडिकेटर कौन सा? क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे या अल्फा नेफ्थोल बेंजीन डालेंगे। ओके, 2-3 ड्रॉप। नाउ अब हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। हमें ब्यूरेट के अंदर परक्लोरिक एसिड लेना है 0.1 नॉर्मल। परक्लोरिक एसिड क्या होता है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ओके, और कब तक हमें टाइट्रेट करना है? जब तक सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होकर ग्रीन ना हो जाए। ओके, तो हम टाइट्रेट करेंगे परक्लोरिक एसिड के साथ हमारे सैंपल को और इस तरह से हम रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे कि कितना ml परक्लोरिक एसिड लगा है टू जहाँ पर आपका एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन आता है। अब कैलकुलेशन करना है हमें, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक आईपी फैक्टर की ज़रूरत होती है। मतलब आपने जो 1 ml परक्लोरिक एसिड है वो इक्वल होता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम बेंजोएट। So 0.01441 gram of sodium benzoate is equal to 1 ml of 0.1 normal परक्लोरिक एसिड। अब परसेंटेज प्योरिटी का वही फॉर्मूला होगा। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो 1.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी हमने पहले स्टैंडर्डाइज किया है। मतलब हमने उसकी एक्चुअल नॉर्मलिटी हमने निकाली हुई है। ओके, तो 0.1 नॉर्मल तो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमने उसको पहले स्टैंडर्डाइज भी किया है। एक्चुअल नॉर्मलिटी निकाला, मान लिया उसका नॉर्मलिटी निकला जब इस आपने स्टैंडर्डाइज किया तो 0.009 नॉर्मल। ओके, या 0.2 नॉर्मल निकल गया। तो आप इस फॉर्मूले में उसकी एक्चुअल जो नॉर्मलिटी है वहाँ पे 0.2 नॉर्मल ही लिखेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हमने 0.1 नॉर्मल ही बनाया है तो हम 0.1 नॉर्मल पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड ले लीजिए। वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड मतलब जितना जितना ml परक्लोरिक एसिड लगा है आपको टाइट्रेट करने में, एंड पॉइंट जहाँ पर आया है वो लिख दीजिए, 5 ml 10 ml जो भी आपको रिक्वायर्ड हुआ है। देन आप लिख दीजिए नॉर्मलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड। एक्चुअल नॉर्मलिटी मतलब स्टैंडर्डाइज करके अगर आपका नॉर्मलिटी परक्लोरिक एसिड का 0.2 नॉर्मल आया है तो आप यहाँ पे 0.2 नॉर्मल पुट कर दीजिए। देन आप इंटू कर दीजिए उसका आईपी फैक्टर, मतलब 1 ml परक्लोरिक एसिड कितने ग्राम सोडियम बेंजोएट से इक्वल होता है तो वो लिख दीजिए। अपॉन में लिखिए वेट ऑफ सोडियम बेंजोएट। आपने कितना वेट लिया है, कितना सैंपल लिया है, 0.25 ग्राम लिया है तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिए। देन इनटू द जो हमने एज्यूम की थी कि हमारे पास क्लोरिक एसिड कितने नॉर्मल था तो 0.1 नॉर्मल, तो यहाँ पर 0.1 नॉर्मल नॉर्मलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड आएगा इंटू 100।
तो इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम बेंजोएट निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ सोडियम बेंजोएट। यूजेस क्या हो सकते हैं? सोडियम बेंजोएट को हम प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव बहुत सारी प्रिपरेशन में, जैसे पिकल है, जैम है, इन सब चीज़ों को, ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको लॉन्ग टर्म तक हम उसे प्रिजर्व कर सकें, उसलिए हम उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट डालते हैं कुछ कुछ प्रिपरेशन में। एज ए एडिटिव भी ये यूज़ होता है। ओके, किसी फॉर्मुलेशन का बल्क बढ़ाने के लिए एज ए एडिटिव की तरह ये यूज़ होता है। और एक छोटे से डायग्राम से हम ये भी रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमने जो प्रोसीजर किया है वो हमें एक नज़र में समराइज हो जाए। तो हम साइड में एक डायग्राम बना लेंगे। कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या क्या लिया है? 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट लिया है, 20 ml ग्लेशियल एसिडिक एसिड लिया है, देन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर लिया है। ऊपर ब्यूरेट में हमने परक्लोरिक एसिड लिया है 0.1 नॉर्मल। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम देख के ही एक नज़र में आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। ओके, सो विद दिस वी आर completed with the assay of perchloric acid. Thank you.